जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। बहुत सारे मैसेजेस जो है वो मुझे मौसूल होते रहते हैं अक्सर औक़ात। लेकिन एक चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा था कि जी ज़िंदगी ऐप के बारे में बताइए जी कि इसमें बहुत सारी वीडियोज़ जो है वो बनाई जा रही है कि जी ज़िंदगी ऐप पर आप घर बैठे जो है वो आमदनी करें और घर बैठे आप जो है वो मुनाफ़ा कमाइए। तो इसमें क्या सच्चाई है और क्या ज़िंदगी ऐप जो है ये फ़ेक तो नहीं है, कोई फ्रॉड तो नहीं है? यार देखिए अल्लाह के बंदो कि जितने भी वो तमाम लोग जो बैंकिंग सिस्टम को जानने वाले हैं, जिनको थोड़ा बहुत पता है कि स्टॉक मार्केट नाम की चीज़ जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है और जिन लोगों को थोड़ा बहुत कभी ये पता हो कि म्यूचुअल फंड भी होते हैं। तो बेसिकली ये जो ज़िंदगी ऐप है, ये जेएस ग्लोबल वालों की है। जेएस क्या है? ये बैंक भी है और इनका ब्रोकरेज हाउस भी है। तो बेसिकली आप इसको थोड़ा-सा समझने की कोशिश कीजिए और बिल्कुल जो है ना, जिस तरह मैंने भी थंबनेल बनाया है लो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको समझाने के लिए कि यार ये जो इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, इनको तफ़सील से पहले समझ लिया करें कि ये है क्या? पहले नंबर पर तो आप ये इसके बारे में जान लीजिए कि ये फ्रॉड नहीं है। ये कोई प्राइवेट किसी बंदे की ऐप नहीं है कि जिसके बारे में ये कहा जाए कि आप इसके ऊपर इस तरह से कुछ चक्कर-शक्कर घुमाएँगे और डेली के जो है वो आपको ₹2000 या ₹5000 आप कमा लेंगे और फिर बहुत सारे लोग आपको प्रूफ़ दिखाते फिरेंगे कि जी ये देखें जी मैंने ये ज़िंदगी ऐप से कमाए हैं। पहले तो आप इसको ज़हन में से निकाल दें कि ऐसा इसमें कोई चक्कर नहीं है। एक तो ये फ्रॉड नहीं है और दूसरा घर फारिग बैठ के आप इससे पैसे नहीं कमा सकते। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ कि ये है क्या चीज़? बेसिकली होता ये है कि पाकिस्तान में कमोबेश तकरीबन-तकरीबन जितने भी बैंक्स हैं, उन सब की आगे जो है वो इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ भी होती हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी ये इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ क्या होती हैं। अब इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ या ब्रोकरेज हाउस कह लीजिए, वो ब्रोकरेज हाउस होते हैं, वो क्या काम करते हैं? इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ जो हैं या इन्वेस्टमेंट का उनका जो शोबा है, ये म्यूचुअल फंड को देखता है और जो ब्रोकरेज हाउस है, वो देखता है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को। अब जो ज़िंदगी ऐप है, ये जेएस वालों ने बेसिकली ना आपकी ना नफ्सियात के साथ खेला है। उन्होंने एक मॉडल को हायर किया है और बजाय इसके कि वो अपनी ऐप का नाम जो है वो जेएस ऐप रखते या जेएस बैंक की ऐप रख देते हैं या इन्वेस्टमेंट की ऐप रख देते, उन्होंने नाम रख दिया ज़िंदगी ऐप। अब वो लड़की जो है वो झूम-झूम के वो ज़िंदगी ऐप के इर्द-गिर्द घूम रही है, तो उसकी वजह से हम लोग परेशान हो गए। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं इस किस्म की ऐप्स के ऊपर वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि जितने भी लोग थोड़ा बहुत फाइनेंशियल सिस्टम को जानने वाले हैं या कम से कम जिस बंदे का बैंक अकाउंट है यार, उसको तो इस चीज़ का पता होगा तो बताने की क्या ज़रूरत है। लेकिन क्या करें यार कि इस टॉपिक को भी डिस्कस करना पड़ रहा है। बेसिकली जेएस वालों ने जो एक है उनका बैंक और एक है उनका इन्वेस्टमेंट का एरिया। अब जो तो बैंक है वो तो आपको पता है कि बैंक की ऐप होती है, उसमें आपका अकाउंट होता है, दीगर मामलात होते हैं, देन आप वो अपनी ट्रांजैक्शंस करते हैं। अब दूसरा हर बैंक का जो है वो इन्वेस्टमेंट का शोबा होता है, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया है। अब वो इन्वेस्टमेंट का शोबा दो काम करता है। नंबर एक उनका ब्रोकरेज हाउस होता है। अब ब्रोकरेज हाउस क्या काम करता है कि ये पाकिस्तान स्टॉक मार्केट है, ठीक है, और यूं समझ लीजिए कि ये आड़ती बैठा हुआ वहां पर, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आपने अगर मंडी में से कोई चीज खरीदनी है तो आप आड़ती के जरिए से खरीदेंगे या आड़ती के जरिए से बेचेंगे, बस सिंपल सी बात है। तो ब्रोकरेज हाउस का ये काम होता है कि आप उसके पास अकाउंट ओपन करवाते हैं, वो आपका लिंक जोड़ देता है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के साथ, लिहाजा आप वहां से बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं, अपनी मर्जी के शेयर खरीद सकते हैं। तो जिंदगी ऐप जो है ये आपको अकाउंट ओपन करती है, वो एज ए ब्रोकरेज हाउस काम करते हैं और सर जी वो इसमें से अपना कमीशन लेते हैं। फ्री में नहीं होता सारा कुछ और उसमें भी वो आपको पैसे लगाने पड़ेंगे। शेयर खरीदने के लिए आप पैसे उसमें डिपॉजिट करेंगे, वो आपका अकाउंट ओपन करेंगे, देन आप जो है वो उससे अपने शेयर्स की बाइंग सेलिंग करेंगे। नफे नुकसान के जिम्मेदार आप हैं। जिंदगी ऐप वालों ने आपको स्टॉक मार्केट में अगर आपका अकाउंट ओपन करवाते हैं और जिंदगी ऐप के जरिए से यानी कि जेएस ब्रोकर के जरिए से जब आप वहां से बाइंग सेलिंग करेंगे तो उसका कोई जिम्मेदारी जिंदगी वालों की नहीं है। वो जिंदगी जो है वो मौत भी हो सकती है। अब चलते हैं दूसरी तरफ जो उनका म्यूचुअल फंड का सिस्टम है। म्यूचुअल फंड के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बना दी थी कि म्यूचुअल फंड जो है वो एक ऐसा इदारा होता है जहां पर पढ़े लिखे लोग बैठे होते हैं
और वो कहते हैं जी कि आप पैसा आवाम आप मेरे पास लेके आइए, हमारे पास लेके आइए, तो हुकूमत पाकिस्तान से मंजूर शुदा होता है। लिहाजा यहां पर भी आप समझ लीजिए कि अगर आप जिंदगी ऐप के जरिए से अगर आप पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में काम अकाउंट ओपन काम करते हैं या आप उनका कोई म्यूचुअल फंड इस्तेमाल करते हैं, तो ये फ्रॉड नहीं है, कहीं नहीं जाएगा। अगर खुदा ना खास्ता कोई हैंकी फैंकी होगी तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान बैठा है, यू डोंट वरी अबाउट दैट, आपका पैसा कहीं नहीं जाता। ठीक है, अब आते हैं म्यूचुअल फंड की तरफ। अब म्यूचुअल फंड में भी आगे 2-3 किस्में होती हैं। उनमें स्टॉक मार्केट का म्यूचुअल फंड भी होता है कि अगर आप खुद नहीं खरीद सकते तो वो उनके पास आप पैसे जमा करवा दें, तो सर जी वहां पर भी जो नफा नुकसान होगा ना वो आपके साथ शेयर करेंगे। लिहाजा ये भी ज़हन में रखिएगा, अगर स्टॉक मार्केट नीचे आती है तो आप वो उड़ जाएंगे, यानी कि उन्होंने अपनी जेब में से आपको डाल के नहीं देना है। अब दूसरी तरफ चलते हैं, उनका मनी मार्केट का जो है सिस्टम। तो चूंकि म्यूचुअल फंड की बहुत सारी किस्में हैं, इस पर हम आने वाले दिनों में मजीद भी बात करेंगे तफसील के साथ। तो मनी मार्केट में क्या होता है कि वो मुख्तलिफ किस्म की जो जरूरियात है, जिस तरह मैंने एक वीडियो भी बनाई थी इसके ऊपर, अगर आपने देखी हो, कि मनी मार्केट जो है उसमें मुख्तलिफ किस्म के जो कर्जा जात हैं, आम लोगों को आप समझ लीजिए या बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कर्जा जात दिए जाते हैं, और फिर वहां से जो प्रॉफिट आता है वो आपके साथ वो शेयर करते हैं। तो सर ये जो जिंदगी ऐप है ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, इसमें आपने ही पैसा डालना है। सिर्फ और सिर्फ क्या है कि उन्होंने म्यूचुअल फंड और उनका जो ब्रोकरेज हाउस है, वो जो स्टॉक मार्केट है, उसको उन्होंने इकट्ठा कर दिया है, बस सिंपल सी बात है। अब आपने आपके पास आपका अकाउंट उसमें खुल गया, आपने पैसा उसमें डाल दिया। अब आगे अगर आपने म्यूचुअल फंड में जाना है तो आप म्यूचुअल फंड में चले जाएंगे। अब म्यूचुअल फंड की किस कैटेगरी में जाना है वो एक अलग से बहस है, लेकिन अगर आपने स्टॉक मार्केट से कोई शेयर खरीदने हैं तो आप शेयर भी खरीद सकते हैं। बाकी उसमें ऐसा कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आप घर बैठे 1 लाख के ऊपर 25,000 रुपया कमाएं अगर आप म्यूचुअल फंड में जाते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड पर भी जो प्रॉफिट की रेशो है वो ऊपर नीचे होती रहती है, बिल्कुल उसी तरह से कि जिस तरह से नेशनल सेविंग में होती है। तो आप सादा अल्फाज में यूं समझ लीजिए कि नेशनल सेविंग का जिस तरह का सिस्टम होता है उसी तरह का ये म्यूचुअल फंड का होता है। तो उम्मीद है कि ये जिंदगी ऐप का जो एक खुमार है वो उतर गया होगा, तो इसलिए इसके पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं है। एम इसको डाउनलोड ना करते फिरिएगा, और पता अगर आपको है तो देन आप स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में काम कीजिएगा। लेकिन अगर आपको पता नहीं है और आपको सिर्फ यूट्यूब की वीडियो देख के अगर आपने इसके अंदर घुसने की कोशिश करनी है तो खुदारा ना कीजिएगा, कुछ नहीं मिलने वाला इसमें से। ये एक सिर्फ और सिर्फ एक बैंक की ऐप है एंड नथिंग मोर, कुछ नहीं है इसमें और। अल्लाह हाफिज।